गए और ठोकर लाग रहे और क्या करने लाग रहे हो? कौन सा मरा है आप बताइए। कितने मर लिए? 10 लाख से ज्यादा लोग मर लिए इंडिया में। हमारा 2 मिनट। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहतास मंडान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सी न्यूज हरियाणा में। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी ने जो 3 साल पहले बातें की थी वो सब सच हो चुकी हैं। वीडियो देखिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले। साथ साथ अधिकारी के पास भी कॉल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरी बातचीत क्या है वीडियो पूरी देखिए। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है बात सही है। आपने इन लोगों को ये बताया है कि इस टीके के साइड इफेक्ट भी हैं? बताया सर आपने? हाँ जी ताई, बताया आपको साइड इफेक्ट है इसके? हाँ आशा वर्कर आप? हाँ जी आपने बताया इनको साइड इफेक्ट है इसके? पूछा जी पहले कोई किसी को कुछ बीमारी है तो उनको लगा। आप उतार लो ये मास्क, उतार लो क्योंकि बताना। क्या नाम है आपका? शिमला जी, आपने गांव में जाके लोगों को ये बताया है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ जी, जो किसी को बीमारी हो जी कुछ उसके बारे में बताओ जी। जो किसी को ना टीका लगाने के बाद इससे साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिरने लग रहे, लोगों में लड़कियों लेडीज के अंदर बांझपन लग रहा है। मैं बताने लग रहा हूँ, सुनो मेरी बात, पहले एक बार पूरा सुनो। जब हम किसी को टीका लगाते हैं, जब हम किसी का इलाज करते हैं तो हमें सबसे पहले डॉक्टर लिखित कंसेंट लेता है, उससे लिखवा के लेता है कि भाई हम तेरा ये टीका लगाएंगे, इस टीके से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हुए तो ना, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हुए तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर जब साइड इफेक्ट हो तो जिम्मेदार कौन होगा? आपने बताया कि जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे जो किसी को कुछ आप जिम्मेदार होंगे गांव में? अगर कोई मर गया, अगर कोई गांव में इससे डेथ होगी तो उसके जिम्मेदार आप होगे, डॉक्टर होंगे? हाँ जी। कौन सा डॉक्टर? जिसने टीका लगाया वो, या फिर ये डॉक्टर? नहीं जी। कौन सा डॉक्टर होगा? कौन होगा? जिसने स्कीम चलाई है जी, जिसने प्रधानमंत्री ने चलाई कि बिल गेट्स ने चलाई? रॉकफेलर ने किसने चलाई है? किसने चलाई हुई है? प्रधानमंत्री ने चलाई जी। नहीं, प्रधानमंत्री ने चलाई है तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा। उनके बालक भूखे मरे तो उसने कौन कंपनसेशन देगा? सब चीज ऐसे हमारे को बताया जाए, ऐसे हम आपके बताऊंगा जी। बताया तो गया, वो तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर साहब जस्ट सिर्फ एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी। उसको अगर मान लो किसी बंदे को कुछ हो जाए तो कंपनसेशन डॉक्टर अपने सैलरी से देगा या सरकार देगी? सर पीएस, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम मदन है। मदन जी, मुझे सिर्फ इतना बताना है, आपने इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपने लोगों को ये जानकारी दी है, एजुकेट किया है कि ऐसे ही ठोक रहे हो? ऐसे सबको पता है। नहीं है पता नहीं है। यहाँ आने वाले, सुनो साहब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बलवंत जी, बात सुनिए। जब कोई इलाज करवाने आता है ना, सुनो मेरी बात, अस्पताल में कोई जावा है, उस पर कागज के ऊपर साइन करवाया जावे। डॉक्टर ने कहा अग्रह इसकी जिम्मेदारी ना मेरी होगी जिम्मेदारी, ठीक है? किसी ने लिखित में तो नहीं दिया जी, किसी ने लिखित में नहीं दिया ना, तो इसका यो काम कहने लाग रहे हैं कि किसी ने लिखित में नहीं दिया और ठीके ठोकन लाग रहे। 10 लाख से ज्यादा लोग मर लिए अपने भारत में, और उसके बाद कोई बात नहीं आवेगा, नंबर इनका भी, इनका माला का भी आवेगा, थारा भी आवेगा, तो बड़े स्वाद क्यों जाएगी? आदमिया की जिंदगी इतनी वो है करेगी। सर जी, जब वैक्सीन भेज सरकार है तो वो किसी जुम्मेवार बंदे ना भी भेजो। हाँ, लेकिन वो जिम्मेदार बंदे ने तो नहीं भेज रही ना, बस आए ठोकी जाओ बस, कोई आओ से अपने दम पे खड़े जी, दवाई भेज रहे नहीं, हम ड्यूटी पे आएंगे जी, आप कहते ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? आप तो ड्यूटी पे आओ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना बताना होता है कि भाई इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस साइड इफेक्ट का जिम्मेदार सरकार ने ये कानून बना रखा है कि अगर कोई इस टीके से किसी को कुछ हो गया, ना तो कोई कंपनी जिम्मेदार होगी, ना सरकार जिम्मेदार होगी, ना टीका लाने वाला डॉक्टर जिम्मेदार, ना ये मैडम नर्स जिम्मेदार है, सिर्फ टीका लगवाने वाला जिम्मेदार है। अगर आप टीका लगवा रहे हो तो लगवाने वाला जिम्मेदार है। अब हमारे लिए तो वो क्या है कि 100 में तो एक आदमी गुजर गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस परिवार का तो सत्यानाश हो गया। उस परिवार ने खान कमान ने कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
वैक्सीन भेजी सरकार ने तो जिम्मेवार भी देनी चाहिए था कोई भी भेजनी चाहिए थी। तो यह बात गांव वाला ने इकट्ठा करके बताना चाहिए तुमने। आप लोग आशा वर्कर हो, आपको बताना चाहिए सबसे गांव तक भाई जिम्मेदार कोई नहीं है। कदम नहीं सोच रहे हो टिक्के भी लगावा उनको सारी बात समझाओ। यहाँ गांव में मैं जाकर न जब पूछने लाग लूं तो किसी का नहीं बता रखा, किसी ने भी नहीं बताते क्यों नहीं बताते। मतलब ही नहीं। आपने ये बताया हर किसी को कि तुम खुद जिम्मेदार हो सबने नहीं पता है। सरकार ने जबरदस्ती कर रखी बहुत जगह, न्यू बका रखे कि थारी पेंशन कट जाएगी, थारी तनख्वाह कट जाएगी, हमने छुट्टी पे भेज देंगे, हमने रेल में नहीं चढ़ने देंगे, हमने जहाज में नहीं चढ़ने देंगे, हमने बस में नहीं चढ़ने देंगे, थारा यू रोक देंगे, थारा वो रोक देंगे, पानी रोक देंगे, गैस रोक देंगे, खाने में नहीं जाने देंगे। न्यू क्या रखा है? इस बात का डर तो लुहान लाग रहा है कि नहीं लुहान लाग रहा है? बात तो कर की भी मान लिया, अगर तुम कहीं भी जाओगे ना ये चीज दिखानी पड़ेगी। जो सा कोरोना का एविडेट ये दिखाना पड़ेगा कि जगह बस में चलेगी। और कहीं भी जाओगे ये चीज दिखानी तो यह धक्काशाही है। यार तो ये कहने लाग रहे हैं कि या मालक की अपनी मर्जी, लुआना तो लुआओ, ना लुआना तो ना लुआओ, और जबरदस्ती करने लाग रहे। महाराज किसी का कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बतावे है? आप गांव में जाके क्यों नहीं बताते कि युद्ध खड़ा नाश करने लाग रहे? टिक्का तो इस बात के नाम का लुआना, उन्हें किसी लोग डर लाग गए। उन गांव वाले भाई मैं एक बात बता दूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है आपके करे हुए काम की तनख्वाह रोकने की, और ना किसी की हिम्मत आपकी पेंशन रोकने की। आपकी पेंशन टिक्के लुआने की वजह से चालू नहीं हुई थी, आपकी पेंशन चालू हुई थी। आपकी उम्र कितनी है, आपकी विधवा पेंशन है, या आपने काम कर रखा हो तो आपकी नौकरी की पेंशन है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। और जब गामराम इकट्ठा हो जाए और आके इन तक बैठ के सवाल पूछे कि नहीं बात है, ये ऑडियो वायरल होने के का नतीजा है। काड़ा जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा करती कोई नहीं है। मेरा नाम देवेंद्र बलारा है जी। डॉक्टर साहब से बात करनी हो तो बात कर लूंगा, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी समझाया थी पूरे गांव का वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो समझा है, दूसरी भी तो लागेगी, फिर तीसरी भी तो ठोकेंगे, फिर चौथी भी तो ठोकेंगे। ये तो जब तक लागेगी जब तक मर नहीं जानते। देनी पड़ेगी रिपोर्ट, हम तो खुद रिपोर्ट तो दो कि नहीं आया कोई नहीं दो रिपोर्ट से कोई नहीं आओ तो तब क्यों करो गामड़ा के जाके आओ 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 आओ। ये थोड़ी करना चाहिए। सरकार करोड़ों रुपया पूजन लाग रही इसके ऊपर, सरकार करोड़ों रुपया लाग रही इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अब भाई जब आने वाले टाइम के अंदर इन्हें 5G के टावर ला दिए, जिन सड़क पर चलते हुए लोग कसी खाखा पड़ेंगे, जब कौन जिम्मेदार होगा? इनके लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट है, इनके क्या इफेक्ट है, मैडम आपको भी नहीं पता, आपके डॉक्टरों को भी नहीं पता, इस देश में प्रधानमंत्री ने भी नहीं पता, क्योंकि ये वैक्सीन बड़ी बीमारी से पहले है। तो इनके अंदर क्या डालना है, लोगों के भीतर में क्या डालना पहले से डिसाइडेड था। तो आने वाले टाइम में इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे? कम से कम 10 साल लगते हैं कोई भी वैक्सीन सुरक्षित लेवल पर जाने में, और ये बीमारी से पहले बना के ठोकने लग रहे हैं। इस बात का लोगों को बताना तो पड़ेगा ना अपने को, और नहीं बतावाएंगे तो लोग तो बावड़े हो जाओगे। और यह इसे बात का भाई जागरूकता का फायदा है कि जितना इतनी लंबी लाइन लगा कर दिया, आज कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं लगवाता है। तो कदे न्यू ना सोचियो बोलने का फायदा नहीं होता। अपनी अपनी PHC में जाके उन लोगों का न्यू बुझो कि इसका जिम्मेदार कौन आदमी होगा, और नहीं होगा तो जिम्मेदार आदमी ने भेजो। और अगर किसी का कोई साइड इफेक्ट हो चाहे किसी का ना हो, भाई सबके काम में 5000 आदमी अगर लागी, किसी का साइड इफेक्ट नहीं होया कोई बात नहीं, तो वहां लगा के और उस एक बंदा बैठेगा जो ये बताएगा कि इसके सूजन होगी थी, उसकी बॉडी सूज गई, पैरालिसिस हो गया, अंदरंग मार गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, किसी का महीने भी तरों लाग रहा है, किसी का 6 महीने भी तरों लाग रहा है, किसी का साल भीतर भी होगा, किसी का 2 साल में भी होगा। और भाई इजराइल में तो चौथी डोज आली, और मैंने कह रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने डोज लगवा रखी है तो आपको वैक्सीनेटेड माना जाएगा, नहीं तो अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। आज की CDC की रिपोर्ट है, CDC जो अमेरिका वाले जो WHO के थ्रू चलते हैं, CDC वाले आज न्यू कह रहे थे कि जो लोग मरेंगे टीके से उनको भी अनवैक्सीनेटेड डेथ दिखाएंगे, यानी बिना टीके की डेथ। ये खबर देने लग रहे हैं। सारा खेल इतना बड़ा खेल चल रहा है, इस बात ने समझ लो। बात कर डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी सर, क्या इशू होगा, क्या बात होगी बताइए। डॉक्टर साहब मैं यहाँ आया हुआ था जहाँ टीके लगाने लग रहे हैं रंदौली गांव में। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे मैंने जब इनसे ये पूछा कि अगर बाय चांस गांव के किसी भी एक बंदे को इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो टिकट है अपने पास उसी चीज के लिए। हाँ जी, और एनाफाइलेक्टिक किट पड़ी है इनके पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर कि यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट नोट करने के लिए कोई बंदा है? नहीं, आप लोग सब कहाँ से आए हैं वैसे? मैं चंडीगढ़ से आया हूं सर।
HCMS से ही हैं। देवेंद्र बलारा मेरा नाम है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, और जो ये कोरोना का फ्रॉड चल रहा है और वैक्सीनेशन के नाम पे देश की दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, मैं इसका पर्दाफाश कर रहा हूं, लगातार एक मूवमेंट रन कर रहा हूं सर। ठीक है, वो आपकी एक जायज मुहिम होगी जो सरकार के खिलाफ होगी। कर्मचारियों और उनके, हम तो सरकार के आदेश की अनुपालना करते हैं। सर मैं आपको काम करने से बिल्कुल नहीं रोक रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या यहाँ एडवर्स इफेक्ट नोट करने वाला कोई आदमी है? एडवर्स इफेक्ट नोट करने के लिए हमारी और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर इसके लिए, अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो? रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी होते हैं। जिला अधिकारी होंगे, डीसी साहब होंगे मतलब? नहीं, ये मेरे पास इस चीज की अनुपालना करने, इसका जवाब देने का अधिकार मेरे पास नहीं होता। तो सर कोई तो जिम्मेदार होगा ना सर? एडवर्स सुनिए, आप जो अपने शब्दों को मैं अपने तरीके से बताता हूँ। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट होता है, उसके लिए हमारे पास एक एनाफाइलेक्टिक किट उपलब्ध है। हाँ। किसी को भी किसी तरीके की एनाफाइलेक्टिस होती है तो उसके लिए मेडिकल सहायता तुरंत से तुरंत, क्योंकि हमारी बात दी जा रही है, वो मिल जाएगी उसी टाइम। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में तो फिर आपको पता ही होगा सर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आज ये कोविड वैक्सीन की पहले ली जाती थी शुरुआती दौर में, उसके बाद उसको बाद में बंद कर दिया गया था। वो एक सरकार का निर्णय है जिसका नहीं सर, सरकार का निर्णय नहीं है, ये अपने लेवल पे बनाया गया निर्णय है और किसी से भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई आज तक सर। नहीं, शुरुआती दौर में जब लगी आप, मैं अगर RTI डालूं तो आपके यहाँ से रंदोली गांव से मिल जाएगी मेरे को मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट? जो PHC लेवल की जो जब शुरुआती दौर था, पहला फेज था, एक सिंगल भी मिल जाएगी सर मुझे, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो? मैं जिम्मेदारी किस चीज की, जब मैं आपको कह रहा हूँ इन्फॉर्म कंसेंट आप पूरे स्टेट लेवल पे डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं यहाँ PHC में डालता हूं, जो PHC से यहाँ कंट्रोल होता है, अगर मैं वहां इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए डालता हूं और एक भी नहीं मिलती है तो आप जिम्मेदार होंगे डॉक्टर प्रदीप? मेरी बात सुनिए, जिम्मेदारी आप ना तो मेरे पे डाल सकते हैं, हाँ। ना आप इसे उस अधिकार में है, ना मैं आपको ये कह सकता तो फिर ये धक्का क्यों हो रहा है साहब, ये इंजेक्शन लगाने के नाम पे? धक्का आपका नहीं करा जा रहा, आपको ये जो डरा रहे हैं, जो ये संघ के आदमी, भाजपा के आदमी गामा में जा जाके डरान लाग रहे हैं कि थारी पिलसण बंद हो जाएगी, थारा ये हो जाएगा, थारा वो हो जाएगा, उसका क्या है सर? ना हमारी तक देखिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सरकार की तरफ से डाली गई सारी अनुपालना पूरी करता हूँ। मैं किसी तरीके से संघ या किसी विचारधारा को समझ सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कर रहे हैं, जो ये अफवाह फैला रहे हैं, उस अफवाह का कोई आधार है क्या सर? मुझे ये बताइए कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी होगी, क्या उसके लोकतांत्रिक अधिकार मर जाएंगे सर? मैंने किसी भी पेशेंट को ये कह के नहीं लगाया हमारे स्टाफ ने कि आप लोग की पेंशन बंद हो जाएगी, आपको ये कर दिया जाएगा। हमारी तरफ से कोई डरावनी नहीं दी जाती। हमें तो पेशेंट आके पूछता है सर इस बीमारी में टीका लग सकता है, जो हमारे पास WHO का जो आया हुआ है उसके हिसाब से हम उसको देख के बता देते हैं कि हाँ आपको ये टीका लग सकता है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो मीडिया में जाने वाली है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां एक आदमी नोट करने वाला हो, अगर किसी को कोई नुकसान है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की मेरी रिक्वेस्ट है सर कि हर आदमी को इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो आपकी रिक्वेस्ट है, ये आप जिलाधिकारियों को आदेश करवाइए। हम आपके साथ, आप कहेंगे, आप अगर जिलाधिकारी हमको आदेश देंगे हम उसी तरीके की पालना करेंगे। हमारा कोई भी कहीं भी, रंगोली छोड़ दीजिए, कहीं भी पूरे हरियाणा में जो जिस एरिया को मैं जानता हूँ वहाँ अगर कोई कैंप चलता है तो वो उन्हीं अनुपालनाओं पर चलता है जो राज्य स्तरीय अनुपालना हमारे जिलाधिकारी को दी जाती है। ठीक है जी, हम बात कर लेंगे, आप कर लीजिए बात इनसे। डॉक्टर साहब सिंपल सी बात यह है कि डॉक्टर साहब जिम्मेदारी लेने से मना कर गए हैं, जिला अधिकारी भी मना कर जाएंगे, CMO भी मना कर जाएगा, प्रधानमंत्री भी मना कर जाएगा, क्योंकि अगले ने कानून ही नहीं बनाया। ये मैं जिसका एग्जांपल बता रहा था, किसी का 40 साल का छोरा मर गया और उसका कमान आड़ा हाथ चला गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी की भी नहीं है भाई साहब, किसी की भी नहीं है। अपनी जान को अपनी मर्जी से झोंक रहे हो। और एक और बात है, चैलेंज है खुला, सिंगल केस ऐसा प्रूव करके दिखा दे सरकार, चाहे मोदी और चाहे खट्टर हो, फिलहाल हरियाणा में खड़े हैं, एक सिंगल केस जहां इस टिक्के से किसी को फायदा होया हो, और हम आपको लाखों ऐसे केस दिखा देंगे जहां इस टिक्के से नुकसान होया है। एक भी सिंगल आदमी को इससे फायदा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं।
ये बीमारी ऐसी बीमारी है 1000 में से 3 आदमियों को इफेक्ट करती है। सिर्फ WHO की आधिकारिक रिपोर्ट है, CDC की आधिकारिक रिपोर्ट है, इस देश की ICMR की और एम्स की रिपोर्ट है। तो इस बात को ध्यान रखो कि भाई खाम खाई में बिना मतलब लैब रैट मत बनो। ये अभी ट्रायल पे चल रही हैं, अभी खाम खाई मत बनो, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी हम रोक दे नहीं किसी ने, हम जिसने लैब रैट बनना हो, जिसने अपना शरीर एक्सपेरिमेंट के लिए देना हो सोबर दो, और जिसने अपना शरीर अपने आप अगर GMO बनाना हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना हो, सोबर बनाओ, हमने कोई होत नहीं है। हम 3 PHC में जा लिए, अगली में जान लाग रहे। हाँ जित भी जावा, हाँ कोई भी आदमी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है, और कितने भी तैयार नहीं है। आप अपने गांव में जाकर जित कैंप लाग रहे हैं पूछ लो, एक भी आदमी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं पाओगा। ये समझ लियो कि ये खेल चल रहा है। काम इतना सारा ले रही सरकार। अब ये तो अपने असली काम छुड़वा गई, वो काम करवाने लग गए। तीसरे दिन वैक्सीन लगा जी, तीसरे दिन इनकी रिपोर्ट देवा, चाहे मेरे बच्चे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, रात तो जाना पड़ा हमने डिलीवरी केस लेकर। जाके गाँव वाले समझाओ न, कोई ड्रामा बंद करवाओ। तीसरे दिन हम डिलीवरी केस लेकर ड्रामे बंद होने चाहिए। रात में 1 बजे आओ, कोई चाहे 2 बजे आओ। आपने लगवा लिया इंजेक्शन? मेरे लग गए जी, दोनों वैक्सीन लग गई जी, 14 अप्रैल और अब लगी है ये 15 अगस्त में लग गया। सर जी हमने तो ड्यूटी करने, जैसे कोई बोलेगा हम तो वैसे ही करेंगे। हमने तो 4000 रुपए देती है सरकार, हमें कुछ भी नहीं देती। 4000 और दिन रात की ड्यूटी हमारी 24 घंटे की। सर हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। अगर किसी के साइड इफेक्ट होगा कौन जिम्मेदार होगा दोस्त? मान लो कौन जिम्मेदार होगा? ये भी मैं 3 दिन पहले मैं दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। सरकार ने करो ना आप, ये ना क्यों? अरे सरकारी नहीं के थ्रू तो आ रही है आपके जड़ में, आपके गांव में सरकारी नहीं के जरिए तो आ रही है। नहीं तो पूछांगे भाई जिम्मेदार कौन आड़ा लाग रहा है, और किसको पूछांगे भाई? बका रही है सरकार, बंद कर देंगे क्या? तो बंद कर देगा भाई। 1000 में 3 आदमी अगर नुकसान कर सके बीमारी, कौन सी पेंशन बंद हुई ना? लेकिन कह रहे हैं ना पॉलिटिकल वन, क्या दाम है? खुद जिम्मेदार होंगे अगर उनको कुछ हो गया तो। हाँ खुद जिम्मेदार होंगे, है ना, खुद जिम्मेदार होंगे ना। यही आप समझाने लग रहे लोग, अपने आप जिम्मेदार होंगे भाई। ये सरकार के नुमाइंदे भाजपा वाले ये काम करेंगे, ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाओगे, इसने बचा लो अपने बालका ने बचा लो। इसके बाद अगर नहीं लगाओगे तो 5000 की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। कौन कह रहा है? गाँव वाले कह रहे, दुनिया कह रही। हाँ ये अफवाह फैला रहे कि 5000 की वैक्सीन लगेगी, एक सिंगल पैसा वैक्सीन का नहीं लगना। कदे नु बैम में इसे चक्कर में आप लोग लुटन लाग रहे होगा, आपने लगा कि पैसे लगेंगे। अरे जहर के भी पीछे लागा के करोगे, सिंपल सा फंडा यो है। सरकार ना तो नहीं मारता, कहीं मीटिंग में नहीं कही हमारे को, हाँ, कहीं भी नहीं बोली, कहीं भी नहीं बोला, लेकिन अफवाह फैल रही है। अफवाह फैल रही है, अफवाह फैला रहे बीजेपी गाँव वाले फैला रहे हैं। लग रहे या 5000 की वैक्सीन वाला करता है आइडिया यो आज और कर रहे हैं, लग रही दुनिया वाले ये तो अपने आप ही प्रोपेगेंडा चला दे खुद ही। इसमें थारे भर के करना। हाँ यो तो हमारे भर के तो समझाने लग रहे लोग ना। और 5000 रुपये कौन सी वैक्सीन लगेगी? कौन है, किसकी हिम्मत है कोई 1 रुपया मिलेगा? अरे जब लगेगी, जब इतना तो ठोक दोगे, इतना तो लोग आ गए कुछ नहीं। तेरा नंबर भी आ लेगा, चिंता ना करा। फिर दूसरी लागेगी, फिर तीसरी लागेगी, राड़े आएगा, टेंशन ना लेगा, टेंशन ना लेगा।